अब देखिए यहाँ पे स्टैम्प पेपर दिख रहा है, 10 रुपये वाला है ये। सर्विस नहीं मिल रहा है, सर्विस नहीं मिल रहा है। सर्विस भी तभी मिलेगा ना, तब पूरा पेमेंट जब आप पूरा लास्ट तक फाइनल करेंगे तभी जो है वारंटी मिलेगा, सर्विस मिलेगा प्लम्बर की तरफ से। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर के लिए और कस्टमर के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको प्लम्बर जब काम के लिए कॉन्टैक्ट लेने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे, एग्रीमेंट के ऊपर आज का वीडियो है। मैं आज आपको बताऊँगा कि जब भी आप कॉन्टैक्ट लेने जाते हैं, कस्टमर से डील करते हैं, तो उसमें दोस्तों जब आप एग्रीमेंट करवाएंगे तो एग्रीमेंट किस प्रकार होता है और एग्रीमेंट में कौन कौन सा चीज़ जो है वो मेंशन किया जाता है। यहाँ पे हाथ में मेरे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्रीमेंट पेपर है और यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ 10 पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा 10 बहुत ही मोस्ट यूजफुल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आज बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और ये जो एक्सपीरियंस और अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और अनुभव है इतने सालों का, जो मैं आज आपके साथ बताने वाला हूँ कि एग्रीमेंट में आप किस प्रकार ध्यान रखेंगे। एग्रीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी जो है ना आप 30,000 से या फिर 20,000 से ऊपर का अगर आप काम लेते हैं तो फिर आप एग्रीमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है 20,000 से ऊपर का भी काम है तो भी आप एग्रीमेंट करा सकते हैं। ठीक है। एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीमेंट पे जो भी चीज़ लिखा होता है दोनों पक्ष के बीच में, प्लम्बर के और जो ग्राहक होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, दोनों पक्षों का जो भी यहाँ पे लिखा होता है, जो डिस्कस होने के बाद जो भी नियम और शर्त है, जो सब लिखा होता है ना, उसका पूरा नियम से पालन होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई बराबर रूप से हो सकती है। जैसे कि प्लम्बर के ऊपर भी कार्रवाई होगी और जो ग्राहक है, अगर ग्राहक उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं जो है दोस्तों बहुत सारा एग्रीमेंट करवा के रखा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊँगा। ये वाला जो है ये 50,000 रुपये का एग्रीमेंट है और यहाँ पे 10 रुपये का स्टाम्प पेपर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये होता है ना, वो जो कॉस्ट वैल्यू होगा कि कितने में आप कॉन्टैक्ट कर लिए हैं। जैसे 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ। मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो 2-2 लाख रुपए तक का है। कई सारा एग्रीमेंट है, अभी मैं आपको यहाँ पे ये एक दिखा रहा हूँ, बाकी सब जो है वो मेरा फ़ोन के कैमरे में है। ठीक है। ओरिजिनल पेपर कस्टमर के साथ रह गया है। तो मैं जो है अपना एग्रीमेंट इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। कस्टमर जो है वो बाद में बदल जाते हैं, हाइट वगैरह के चक्कर में फिटिंग में मुझे प्रॉब्लम आता है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 8,000 रुपये, 10,000 रुपये फंस जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमर जो है जब ब्लेम करते हैं ना, यानी कि एक तरह से इल्ज़ाम लगाते हैं कि लास्ट में जो है काम मेरा ख़राब कर दिया प्लम्बर ने और उल्टा सीधा फिटिंग कर दिया, प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाइट वगैरह का है, जैसे कोई बोलता है वॉश बेसिन गलत लगा दिया है, तिरछा है, WC ऊपर है नीचे है, तो ये सब जो कंप्लेन है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इसलिए मैं एग्रीमेंट करवाता हूँ और ज़रूरी भी है हर किसी को करवाना, क्योंकि जब भी अब 30,000 रुपये से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ले रहे हैं ना तो एग्रीमेंट करवाना चाहिए। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको जा रहा हूँ बताने कि वो 10 कौन सा पॉइंट है जो आपको कस्टमर के साथ जब आप कॉन्टैक्ट डील करेंगे ना, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या फिर प्लम्बिंग का हो, वो 10 बातों का आपको ध्यान रखना है। और वो जो 10 पॉइंट नोट करके मैंने रखा उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर देखिए। ठीक है। हमेशा आपकी लाइफ में काम आएगा और कभी दोस्तों आप फंसेंगे नहीं, आपके साथ समस्या नहीं होगा, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहा हूँ। एक से एक कस्टमर देखा हूँ, एक से एक बढ़ के देखा हूँ, परेशानियाँ झेला हूँ, परेशान रहा हूँ, वो दर्द को मैं झेला हूँ, वो सब आपको आज मैं आपको बताऊंगा। ये 10 पॉइंट के बीच में मैं आपको पूरा कवर करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों पहले नंबर पे, वो है फ्लोर लेवल। जब भी आप कस्टमर के साथ डील करने जाएंगे ना, मान लीजिए आपका जो कॉन्टैक्ट है वो 1 लाख रुपए में डन हो गया है, तो जब आप काम स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो है कस्टमर को ये आपको बोल के रखना है कि फ्लोर लेवल मुझे चाहिए। जो आपका घर का टाइल्स फ्लोर लेवल है ना वो आपको चाहिए, पूरा मार्किंग करके लेना है। और जब आप एग्रीमेंट पेपर को लिखेंगे या फिर साइन करेंगे तो फिर वहाँ पे इस बात को मेंशन करना है कि आपका जो घर का फर्श है वो कितना ऊपर उठेगा। उसी के हिसाब से आपको बाथरूम में और हर जगह पे फिटिंग करना है। वॉश बेसिन का हो गया, WC का हो गया, शावर का हो गया, जितना भी पॉइंट है मेजरमेंट तभी आप ले पाएंगे जब आपको फ्लोर लेवल पता होगा। नहीं तो बाद में क्या होगा, कस्टमर जो है बाद में ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक में बोलते हैं मेरा बोर्ड जो है तिरछा हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। वालंग कमोड का जो पॉइंट है 1 इंच डाउन होना चाहिए था, 1 इंच ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि कस्टमर जो है क्या करते हैं, कई लोगों को बुला बुला के दिखाते हैं। ठीक है। तो कोई अगर उनके दिमाग में कन्फ्यूजन भी डाले ना, तो वो एग्रीमेंट पे जो भी आप लिखे हुए रहेंगे आपको उसके हिसाब से चलना है, आप गलत नहीं साबित होंगे। इसलिए फ्लोर सबसे पहले मैं रखा हूँ फ्लोर लेवल, ये एग्रीमेंट में लिखना भी है
और यही चीज़ फॉलो भी करना है। अब दूसरे नंबर पे है दोस्तों साइज, हाइट और डिजाइन। साइज में आपका जितना भी फिटिंग है सबका साइज आ जाएगा। हाइट में क्या है, हाइट में दोस्तों आपका जितना भी फिटिंग है, जैसे शावर हो गया, डाइवर्टर हो गया, वॉश बेसिन हो गया, वॉल हंग कमोड का पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिकल में दोस्तों मेन बोर्ड हो गया, उसके बाद स्विच बोर्ड हो गया, जितने भी बोर्ड वगैरह हैं या फिर प्लम्बिंग में जितना भी फिटिंग है ये सबका हाइट आ जाएगा। डिजाइन में आप ये डिस्कस कर सकते हैं कस्टमर के साथ में कि बाथरूम में जो है किस तरह का डिजाइन बनेगा, किस तरह का फिटिंग उस बाथरूम में होना है। ठीक है, जैसे कॉमन बाथरूम बनेगा या फिर मास्टर बाथरूम बनेगा या फिर लग्जरी बाथरूम बनेगा या फिर पाउडर टॉयलेट बनेगा या उससे भी एडवांस बनेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पहले कंफर्म करना है, एग्रीमेंट पेपर में लिखना भी है और कस्टमर से ये चीज़ डिस्कस भी करना है। ठीक है, और जब आप साइट पे जाएंगे उसी हिसाब से काम भी करना है। तीसरे नंबर पे है यहाँ पे उपकरण की व्यवस्था। उपकरण में दोस्तों क्या है आपका, जैसे जब वॉल कटिंग जब आप करेंगे तो उसके लिए ब्लेड की ज़रूरत होती है और लाइट का व्यवस्था होगा, क्योंकि लाइट होगा तभी आप काम कर पाएंगे। लेडर का व्यवस्था करना पड़ेगा, यानी कि सीढ़ी जो है, ठीक है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के काम करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ब्लेड हो गया, लाइट हो गया, लेडर हो गया, ये सब आपको डिस्कस करना है। अब ये चीज़ जो है ना, ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में ही आता है। जैसे ये ब्लेड हो गया, जो भी इक्विपमेंट हो गए वॉल को कटिंग करने के लिए, जैसे मशीन हो गया, मशीन, उसके बाद सीढ़ी हो गया, ये सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आता है। लेकिन ये भी आपको डिस्कस करना है, ठीक है, कस्टमर से डिस्कस करना है और एग्रीमेंट पेपर पे लिखना भी है। अब चौथे नंबर पे है दोस्तों मटेरियल के प्रकार और ब्रांड। ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल एंड ब्रांड, उसका ब्रांड। अब इसमें आपको डिस्कस ये करना है कस्टमर से कि जो भी प्लम्बिंग में जो भी पाइप लगना है वो किस ब्रांड का लगना है। जैसे देखिए आपने अपनी मर्जी से लगा दिया अस्ट्राल या फिर आशीर्वाद, तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है और सबसे ज़्यादा बढ़िया भी होता है। ठीक है, तो लास्ट में कस्टमर आपको ये ना बोले कि प्लम्बर जो है अपनी मर्जी से काफ़ी ज़्यादा महंगा पाइप जो है वो लगवा दिया, मेरा पैसा काफ़ी ज़्यादा फंस गया, बजट फेल हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से कस्टमर आपको ब्लेम ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है स्टार्टिंग में ही। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लें, यहाँ पे एग्रीमेंट पेपर पे जब आप लिख रहे हो ना, तो वहाँ पे कस्टमर से ये डील तय कर लेना है कि मिडिल क्लास का पाइप लगेगा या फिर लोकल लगेगा, डुप्लीकेट लगेगा या फिर ओरिजिनल लगेगा। ठीक है, कौन सा ब्रांड लग रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, ज़रूर से मेंशन करना है। ठीक है, और अगर कस्टमर नए हैं, कितना भी आपको वो फोर्स करें कि मुझे कुछ पता नहीं है, जीवन में एक बार मकान बनवा रहा हूँ और पूरा आपके ऊपर छोड़ता हूँ ना, तो भी आप अपने हिसाब से उनके डिस्कस करके उनसे एग्रीमेंट पेपर पे ज़रूर लिखवाइए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा झेला हूँ, इस दर्द से झेला हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके साथ ना हो, आप अवेयर रहिए। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे है 5वें नंबर पे पाइप साइज। सभी जगह का जो पाइप साइज है ना, पूरे घर में जितना भी पाइप लग रहा है, जैसे ड्रेनेज के लिए, सॉइल वेस्ट लाइन के लिए जो 4 इंच वाला पाइप लग रहा है, देखिए सॉइल वेस्ट में कई लोग क्या करते हैं, मेन आउटलेट के लिए 6 इंच का पाइप डलवाते हैं। ठीक है, 6 इंच का पाइप डलवाते हैं। और कई लोग जो है पानी को ड्रेन करने के लिए 3 इंच का पाइप डालते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, टॉयलेट वाला और ड्रेनेज वाला दोनों ही दोस्तों 4 इंच का पाइपलाइन डाला जाता है, ये लगभग सही होता है। ठीक है, तो किसी भी साइज का पाइप डालें, ये वहाँ पे डिस्कस करना आपको, ड्रेनेज वाला, सीवर वाला, उसके बाद सीपीवीसी पाइपलाइन, डोमेस्टिक लाइन, ठीक है, हॉट वाटर रिटर्न, हर चीज़ आपको डिस्कस करके वहाँ पे इसमें मेंशन करना है। एग्रीमेंट पेपर में मेंशन कर किए हुए रहेंगे तो आपको कोई भी गलत नहीं ठहराएगा। ठीक है, और इसी के हिसाब से जो यहाँ पे मेंशन होगा उसी के हिसाब से आपको काम करना है। अंत तक बने रहिए वीडियो में, अभी भी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी है। अब यहाँ पे दोस्तों 6वें नंबर पे है वाटर लीकेज को चेक करना है। जब भी आपका बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको चाहे टैंक लगा के या फिर चाहे प्रेशर पंप के जरिए, किसी भी जरिए आपको पानी को चेक करना है, पाइपलाइन को पूरा चेक करना है कि कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, लीकेज नहीं हो रहा है, लीकेज नहीं होना चाहिए, ये एग्रीमेंट पेपर में मेंशन भी करना है और बाकायदा वही चीज़ आपको करना भी है साइट पे। उसके बाद अब यहाँ पे है 6वें नंबर पे मैं रखा हूँ दोस्तों टाइल्स के बाद आउटर फिटिंग, बाहरी फिटिंग। यहाँ पे 5वें नंबर तक मैं पूरा यहाँ पे कवर कर दिया। अब यहाँ पे टेस्टिंग तक पूरा आपका काम जो है वो पहुँच गया है, मेंशन करके रखना है एग्रीमेंट पेपर में। अब यहाँ पे टाइल्स के बाद वाला जो काम आ जाता है, उसमें आपको देखिए टाइल्स के बाद क्या करना है, जो भी फिटिंग है, जैसे शावर हो गया, वॉश बेसिन हो गया, कमोड हो गया, जितना भी फिटिंग है, ठीक है, ये सब पूरा मेंशन करना है एग्रीमेंट पेपर के ऊपर कि मैं इतना काम जो है वो पूरा कंप्लीट करके दूंगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, इंटरनल का अलग लिखना है और आउटर फिटिंग का अलग लिखना है कि मैं वॉश बेसिन भी लगा के दूंगा, कमोड भी लगा के दूंगा, शावर भी लगा के दूंगा, रेडी पोजीशन तक पूरा चालू करके दूंगा। जिस हिसाब से आप डील करना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप खाली इंटरनल फिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, एग्रीमेंट करवाना चाहते हो, तो इंटरनल का ही सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो
पूरा कंप्लीट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, टाइल्स के बाद वाला भी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 7वें नंबर पे है दोस्तों, सभी उपकरण में लीकेज को चेक करना।